हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की हल्की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। अगर हम फिंगर्स की थिकनेस की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, जिसकी वजह से नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा रहेगा। लंबाई को देखा जाए तो इनकी तर्जनी उंगली अच्छी लेंथ में है, लेकिन थोड़ा सा झुकाव अंदर की तरफ यानी शनि फिंगर की तरफ होता हुआ, जिसकी वजह से थोड़ी वैराग्य की भावना नेटिव के भीतर रहने की संभावना बढ़ जाती है। ओवरऑल इनकी गुरु फिंगर को देखा जाए तो काफ़ी अच्छी लंबाई में इस फिंगर का होना नेटिव को नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं और दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का थिक होना, अच्छी लेंथ में होना काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी पॉजिटिव होता है। इस तरह की शनि फिंगर नेटिव को मेहनती नेचर का बनाती है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे नेटिव ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। सूर्य फिंगर को देखा जाए तो काफ़ी अच्छी लंबाई में सूर्य फिंगर यहाँ पर है, लगभग इनकी तर्जनी के इक्वल पहुँचती हुई इनकी सूर्य फिंगर आप यहाँ पर देख पाएंगे। इस तरह की सूर्य फिंगर नेटिव को काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी देती है, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल भी देता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो थोड़े रिस्क टेकर भी होते हैं। जीवन में कई बार रिस्क ले बैठते हैं, अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव का रुझान आपको देखने को मिल सकता है। मर्करी फिंगर को देखा जाए तो यहाँ पर इनकी मर्करी फिंगर लो सेट होती हुई नज़र आ रही है। अगर हम इनकी फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और गुरु फिंगर तीनों की तीनों काफ़ी हाई सेट हैं, जबकि यह फिंगर काफ़ी नीचे से शुरू होती हुई। इस तरह की मर्करी फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की नेचर थोड़ी शाई रह सकती है, थोड़ा हेजिटेशन भरा स्वभाव ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिलेगा। जबकि इनकी मर्करी फिंगर की जो लंबाई है वो काफ़ी अच्छी है। मर्करी फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी अच्छा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो
गुरु पर्वत का एरिया है, यानी तर्जनी उंगली के नीचे का यह वाला भाग काफ़ी उभरा हुआ है, काफ़ी उठा हुआ है। गुरु पर्वत का इस तरह से उभरा हुआ होना नेटिव को ज्ञानवान बनाता है। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होने के साथ साथ स्पिरिचुअल माइंडेड भी होते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे इनके गुरु पर्वत के ऊपर कुछ इस तरह की रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। यह रेखाएं इनकी जीवन रेखा से निकलकर गुरु पर्वत पर पहुंच रही हैं। ऐसी रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है, और जिनके हाथ पर ऐसी प्रोग्रेस लाइंस मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। इसी के साथ साथ कुछ बहुत अच्छे चिन्ह इनके हाथ में और भी नज़र आ रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे, इनके अंगूठे के ऊपर आपको एक आँख जैसी आकृति बनती हुई नज़र आएगी। इस तरह की यह चिन्ह, जिसको हम बुद्धाजाई का चिन्ह कहते हैं, यह चिन्ह अगर हाथ पे बन जाए तो नेटिव की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति को आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो सकता है। ऐसे व्यक्ति की पूर्वानुमान की क्षमता भी काफ़ी अच्छी होती है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, ऐसी चीज़ों का आभास नेटिव को पहले से ही हो जाता है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर एक क्रॉस का साइन बनता हुआ। यह क्रॉस हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में बन रहा है। यह जो रेखा भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यह हार्ट की लाइन है और यह वाली रेखा माइंड की लाइन है। इन दोनों रेखाओं के बीच में बनने वाला यह क्रॉस का चिन्ह मिस्टिक क्रॉस कहलाता है। हाथ में इस तरह का मिस्टिक क्रॉस का चिन्ह हो तो नेटिव की जो रुचि है अकल्ट साइंसेस की तरफ रहती है। जैसे यह पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड, वास्तु, रेकी जो ऐसी गुप्त विद्याएं हैं, ऐसी विद्याओं की तरफ नेटिव का रुझान रहता है। ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी विद्या को सीख भी सकता है और जिसकी वजह से लोगों की काफ़ी अच्छी हेल्प भी कर सकता है। अब देखेंगे इनका जो शनि पर्वत का एरिया है, यह माउंट हल्का सा दबा हुआ है। इस वजह से करियर के शुरुआत में मेहनत अधिक रहती है। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो फेट लाइन है, जिसको हम भाग्य रेखा भी कहते हैं, यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर आकर थोड़ा सा शिफ्ट होती हुई नजर आएगी। बीच बीच में कुछ रेखाएं इस रेखा को क्रॉस कर रही हैं, जिन्हें हम स्ट्रेस लाइंस कहते हैं, और इस तरह से इस रेखा का बीच में एक ब्रेक इंडिकेट करना और कुछ स्ट्रेस लाइंस का बीच में मौजूद होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को काफ़ी सारे उतार चढ़ाव अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। लेकिन यही रेखा हथेली में बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल भी बना रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बन रहा है। सबसे पहली यह रेखा जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं, यह रेखा जिसको मस्तिष्क की रेखा यानी माइंड की लाइन कहा जाता है, और यह रेखा मरकरी लाइन कहलाती है। तीनों रेखाओं के मिलने से यह जो ट्रायंगल हाथ में बन रहा है, इस ट्रायंगल का होना बहुत लकी होता है। इस तरह का ट्रायंगल अगर हाथ में बन जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छा धन कमा भी लेता है और काफ़ी अच्छा धन एकमुलेट भी कर लेता है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत को देखें तो यह माउंट भी आपको अंदर की तरफ दबा हुआ नजर आएगा। बिल्कुल सेंटर से सूर्य पर्वत दब रहा है, और इस माउंट का दबना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। जिस व्यक्ति का सूर्य पर्वत दब रहा हो, ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। जबकि यहाँ पर एक से अधिक रेखाएं मौजूद हैं। सूर्य पर्वत के ऊपर एक से अधिक रेखाओं का होना नेटिव को मल्टीटास्किंग बनाता है। ऐसे व्यक्ति एक ही समय पर कई काम करने में सक्षम होते हैं, लेकिन किसी भी एक काम के ऊपर पूरा फोकस नहीं दे पाते। अगर हम इनके मरकरी माउंट की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे मरकरी माउंट के ऊपर आपको कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं नजर आएंगी, जिन्हें हम हीलिंग लाइंस के नाम से जानते हैं। हाथ में अगर ऐसी हीलिंग लाइंस मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति हमेशा दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं।
ऐसे व्यक्ति किसी न किसी तरह से दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने में सक्षम होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के ज़रिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे नेटिव के भीतर आपको देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर कुछ इस तरह की ब्रांचेस के जरिए एक ट्राइडेंट जैसा साइन बना रही है। ऐसा चिन्ह अगर हाथ में बन जाए तो ऐसे नेटिव के जीवन में बहुत अच्छी तरक्की जरूर होती है, लेकिन यह प्रोग्रेस नेटिव को तभी मिल पाती है जब ऐसा नेटिव एक सही रास्ते पर चलकर, ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करे। अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर किसी तरह की बेईमानी, चीटिंग या फ्रॉड के जरिए धन कमाने की कोशिश जीवन में करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है, लेकिन आपको बहुत सारी इस तरह की छोटी छोटी डाउनवर्ड ब्रांचेस इस रेखा पर नीचे की तरफ निकलती हुई नजर आएंगी, जिसकी वजह से नेटिव को इमोशनल सेटबैक्स जीवन में कई बार मिल सकते हैं। और ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल ऐसी समस्याएं देने में भी सक्षम होता है। ऐसी रेखाओं के होने की वजह से नेटिव को कई बार इस तरह के माइनर हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है। और अगर ऐसा नेटिव अपनी हेल्थ के ऊपर पहले से ही, शुरू से ही ध्यान दे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ समस्याएं इन रेखाओं की वजह से आती हैं। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें, आप देखेंगे यह रेखा कुछ इस तरह से हल्का सा नीचे का रुख करती हुई, यह रेखा लंबी है, जिस वजह से नेटिव की मेमोरी अच्छी रहेगी। ऐसे नेटिव की लॉजिकल पावर भी काफ़ी अच्छी होती है और इसी रेखा की वजह से मनी ट्रायंगल बनता है, जिस वजह से नेटिव धन कमा पाने में सक्षम होता है। लेकिन इस रेखा का झुकाव अगर चंद्र पर्वत की तरफ हो, यानी इस एरिया नीचे की तरफ हो, तो नेटिव को ओवर थिंकिंग की समस्या परेशान करती है। ऐसे व्यक्ति को एंग्जाइटी और बेचैनी की समस्या का सामना जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम इनकी लाइफ लाइन की बात करें तो आप देख पाएंगे यह रेखा काफ़ी अच्छी लेंथ में है, लेकिन कुछ स्ट्रेस लाइंस यहाँ पर आपको नज़र आएंगी, जिसकी वजह से नेटिव को ऑन एंड ऑफ छोटी छोटी हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस रेखा का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को लगभग 80 के आसपास की एज देता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी यह रेखा लंबी होती है एक अच्छी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं, भले ही स्ट्रेस लाइंस की वजह से कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज हों, लेकिन यहाँ पर कोई मेजर प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। लाइफ लाइन के साथ साथ यह एक रेखा आपको नज़र आएगी, इस रेखा को मार्स लाइन यानी मंगल की रेखा कहा जाता है। हाथ में अगर मंगल रेखा मौजूद हो तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी एनर्जेटिक होता है। ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में भी लकी होते हैं, जीवन में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। इसी के साथ साथ आपको इनकी लाइफ लाइन के बिल्कुल लास्ट में एक फिश नुमा आकृति बनती हुई नजर आएगी। इस सर्कल के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको एक मछली जैसा चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। कुछ इस तरह की रेखाओं के माध्यम से यहाँ पर एक आपको फिश नुमा आकृति बनती हुई नजर आएगी और इस तरह का चिन्ह अगर हथेली में बन जाता है तो यह नेटिव को जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करवाता है। ऐसा साइन हाथ में होने से नेटिव को कई बार आकस्मिक धन लाभ होते हैं। शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस के जरिए या इनहेरिटेंस के माध्यम से धन की प्राप्ति होने के योग जीवन में बनते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत के ऊपर आपको काफ़ी सारी वरी लाइंस नज़र आएंगी, लेकिन यह माउंट काफ़ी उभरा हुआ भी है। अगर यह माउंट इस तरह से उभरा हुआ हो तो जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन इस माउंट के ऊपर इन वरी लाइंस का होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपने
पारिवारिक जीवन को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नेटिव की रिलेशनशिप्स में भी दिक्कतें आ सकती हैं और कुछ ना कुछ चिंताएं फैमिली लाइफ को लेकर, अपने परिवार के सदस्यों की हेल्थ को लेकर भी नेटिव को परेशानियां देती रहती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे कुछ इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस, छोटी छोटी रेखाएं ऊपर की तरफ चलती हुई नजर आएंगी, जिसकी वजह से जीवन में कई लंबी दूरी की यात्राएं रहती हैं। विदेश यात्राएं करने के मौके भी नेटिव को जीवन में ज़रूर मिलते हैं। कुछ आड़ी रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं। इसकी वजह से नेटिव को थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी की समस्या का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।